इस मुकदमे से सिवा कोई संबंध सर, नहीं किसको है। ये प्रिया नहीं मेरी मैंने उसकी की बात करी, आपने तो अभी पर्दा ही नहीं उठाया। जो काम के हतार दिखा के हाँ ये प्रिया है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और सिंगर रॉकी मित्तल पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने आज पंचकूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला मीडिया के सामने आई। कहा, मोहनलाल बडौली ने रॉकी मित्तल ने उसके साथ रेप किया। 1.5 साल बाद क्यों मुकदमा दर्ज करवाया, इस सवाल पर कहा कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए होटल वालों ने बीच में रुकवा दिया। फिर कुछ समय बाद वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे और तहकीकात करते हैं कि सही में वे महिला है या कोई फेक महिला यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन वही लड़की मिलती है। इस पर पुलिस ने कहा कि हमें इनको नोटिस देना था, इसलिए हम यहां पर आए थे। वहीं पुलिस आने के बाद महिला ने रो रो कर अपनी दास्तां सुनाई। कहा, देख लो, मैं पहली बार मीडिया के सामने आई हूँ और वहां भी मुझे मीडिया से बात करने नहीं दी जा रही है। मुझे इंसाफ चाहिए। रॉकी मित्तल और मोहनलाल बडौली ने मेरे साथ रेप किया है। जी मैम बताएं आज सर ये विक्टिम है जी बडोली रेप केस में जी, जो कि कसौली में हुआ था। कौन सी डेट को हुआ था? 3 जुलाई 2023। क्या हुआ था बता दो हमको। मैं मेरी फ्रेंड अपने बॉस के साथ कसौली गए थे। बॉस का क्या नाम था? अमित बिंदल। फिर कहाँ गए थे? कसौली गए थे घूमने। तो वहाँ पे कौन से होटल में ठहरे थे? हम न्यू रोज कॉमन होटल में। न्यू न्यू रोज कॉमन तो न्यू रोज कॉमन होटल। तो पूरा बताइए ना कैसे क्या हुआ, किसके साथ वहाँ पहुँचे और क्या क्या हुआ? मैं मेरी फ्रेंड अमित बिंदल वहाँ पे गए कसौली में शाम को 5 बजे करीब। ठीक है, वहाँ पे 6-7 बजे करीब मैं और मेरी फ्रेंड घूम रहे थे लॉन में, नीचे गार्डन्स वगैरह में हम लोग घूम रहे थे। वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई रॉकी मित्तल से जी और बडौली से, जी जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि वो कौन लोग हैं। उन्होंने मुझे अपना इंट्रोड्यूस किया क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है वो थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव है। जो पूनम है वो एक्टिव रहती है, तो उससे इंट्रोड्यूस उसको मतलब उसने रॉकी मित्तल को पहचान लिया, तो हमारी बातचीत चालू हो गई। फिर बातचीत चालू होते उन्होंने अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया कि मैं राजनेता हूँ, मेरा नाम मोहनलाल बडौली है, मैं मंत्री हूँ। और रॉकी मित्तल ने अपने बारे में बताया कि मैं सिंगर हूँ, गाने लिखता हूँ। ऐसे हमारी बातचीत चालू हो गई। फिर उन्होंने कहा बैठ के बात करते हैं रूम में। कौन से रूम में गए थे? 226 उन्हीं का कौन कौन थे रूम में उस वक्त? वही दोनों थे और मैं कौन कौन? और आपके फ्रेंड के अलावा और कौन लोग? कोई नहीं नहीं वो मोहन बडोली थे कि नहीं वहाँ पे? थे। तो फिर वो उन्हीं से बात कर रहे थे ना हम, तो वही तो उन्हीं के साथ तो रूम में गए थे। वो तो बताओ ना बडोली और मोहनलाल बडौली के साथ और रॉकी मित्तल के साथ हम उस रूम में गए। उन्होंने हमें रूम में जाने के बाद ड्रिंक भी ऑफर की थी, जिसके लिए हमने विरोध किया, हमने मना। बट उन्होंने वही बातचीत चालू हुई तो उन्होंने हमें बताया कि हमारी इतनी पहुंच है, मैं तुम्हें गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा। मेरी फ्रेंड को भी बोला, मतलब मेरी फ्रेंड के सामने मेरे को बोला कि गवर्नमेंट जॉब लगवा दूंगा। रॉकी मित्तल ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें अपने गानों में रोल दे दूंगा। लेकिन वो आपकी फ्रेंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने भी साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे गलत फंसाया जा रहा है। सर मैं एग्री करती हूँ, उसने जो बयान दिया ना मैं एग्री करती हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, उसने मेरा पूरा साथ दिया। उसने जब मैं पंचकुला आई हूँ, जब भी मैं आई हूँ, मेरा रॉकी मित्तल से बकायदा बात की है, उसने खुद बात की है। सर इस बात की रिकॉर्डिंग है कि वो रॉकी मित्तल से इसकी राइट के लिए लड़ रही है। हाँ, वो मेरे लिए लड़ी है। अब ये नहीं पता उसको डराया है, लालच दिया है, क्यों उसने बयान बदला, इसमें मुझे नहीं पता। सोलन में आपकी एफआईआर कैंसिल हो गई है, क्या करना है सोलन में जो एफआईआर है? हाँ, उसका लीगल मैं जवाब दे दूंगा, पहले इससे सुन लो फिर मैं लीगल वो बता दूंगा इसके आपको। बारे में वो मेरे लॉयर हाँ, आप बताओ और बताओ फिर वो कमरे में फिर क्या किया? उन्होंने फिर मुझे ड्रिंक मतलब एक इमोशनली कि आप फ्रेंड हो, पी लो, थोड़ा सा ड्रिंक ऑफर करी। मैंने मना करने के बावजूद उन्होंने थोड़ा बहुत एक प्रेशराइज, थोड़ा सा नॉर्मल फ्रेंडली उन्होंने मुझे ड्रिंक कराई। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की, जिसका मैंने विरोध किया। मैंने मना किया, उसके बावजूद उन्होंने फिर मुझे डराया। उन्होंने मुझे डराया
धमकाया कि हमारी एक कॉलेज है, ज़्यादा धमकाया कि मैं आपको करवा दूंगा, मेरी इतनी पहुंच है, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो इस कमरे में क्या हुआ तुम्हें किसी को पता भी नहीं चला। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हैं? सर मैं साफ इंसाफ चाहिए। चाहती हूँ। उसने मुझे इतना डरा दिया, धमका दिया, आज मेरी जान पे अड़ी। सर मारेगा तो है मुझे, ठीक है, उसे इतना डरा रखा है तो मैं क्यों ना सच बोल के लड़ूं। मैं सिर्फ इंसान एक पहली मुलाकात हुई आपकी, ये पहली मुलाकात में आप मिलने चले गए, जैसे कि आपने बताया कि रूम में घूम रहे हो, पहली मुलाकात में आप रूम में चले गए। सर बात करके नॉर्मली है, वो एक नॉर्मल बात हो रही है। मुझे आइडिया नहीं था मुझे उस टाइम क्या होने वाला, मुझे इतना किसी को पता नहीं होता ना कि हमारे साथ आगे टाइम में क्या होने वाला है। नहीं, रूम में आप चले जाएंगे। सर मैं रूम में बात करने के लिए बात कर रहे हैं। तो चारों एक ही रूम में थे? हाँ किस चीज की बात करने में थे? नॉर्मल फ्रेंड, तुम्हारी फ्रेंड के ये साथ- बात हो रही थी कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ये दिलवा जो दूंगा। छेड़छाड़ आप बता रहे हो, हाँ जी। ये तुम्हारी फ्रेंड के साथ भी है या सिर्फ तुम्हारे साथ? मेरे साथ उनके साथ नहीं कुछ? नहीं। तो इसलिए वो तुम्हारा साथ नहीं दे रही? मुझे नहीं पता सर, वो मेरे लिए लड़ रही थी, वो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे लिए लड़ी है। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, उसने रॉकी मित्तल से बात की है मेरे लिए। आपने कंप्लेंट कितने टाइम बाद दी थी? 1.5 साल बाद। सॉरी, 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद। तो इतना लंबे समय जैसे किसी के साथ भी कोई घटना होती है तो तुरंत वो जमा करता है कोई भी। सर उसने मुझे धमकी दी क्या धमकी कि दी? मैं आपको गायब करवा दूंगा, आपको करवा दूंगा, आपका कुछ पता नहीं। उसके बाद आपने दी थी धमकी? 1.5 साल बाद आपने को धमकी का सर मैं उसके बाद अपनी जिंदगी जैसे जैसे डरी हुई थी, सहमी हुई थी, मैं अपनी जिंदगी काट रही थी। बट उन्होंने बाद में उनके कॉल आते हैं। प्लीज कॉन्फ्रेंस। माइक नीचे रख नीचे रख। देखिए मैं थाना सेक्टर 5 में आईओ तैनात हूँ। मेरे पास ये फाइल 6 तारीख को मतलब FIR लॉन्च होने के बाद आई और मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है सारी। तो इसमें हमने 3 मुलजिम तो पहले गिरफ्तार कर लिए। कौन कौन है? जिसमें एक तो मेन एक्यूज है अमित बिंदल और महक अदलखा और एक वो थी मीरू हाजरा। उसको हमने इसमें गिरफ्तार कर लिया था हम तीनों को। वो 1 महीने के बाद उन बेल पे हैं, वो भी कोर्ट से बेल पे हैं। इसने अपनी कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी और एंटीसिपेटरी बेल लगाने के बाद प्रिया ने जो है अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगाई, हमने उसका रिप्लाई दिया। लेकिन माननीय अदालत ने दोनों पक्षों का सुनने के बाद इसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन 25 तारीख तक करने के लिए बाउंड करके इसको इंटरम बेल दे दी थी। जब ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए आई तो हमने इस प्रॉपर इसको पहले नोटिस दिया भी कल ये कहीं ये ना कह दे कोर्ट के अंदर कि भी जी मैं यहाँ पे मेरे से तो थाने में पूछताछ की, ज़बरदस्ती की। वो नोटिस मेरे पास है, मैंने इसको बाकायदा नोटिस दिया कि भी आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन थाने में करना चाहते हैं या किसी अपने स्थान पे या अन्य जगह जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो। तो इसने कहा जी मैं थाने में आई हूँ और थाने में भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी हूँ। इसने अपने कलम से लिखा, हमने इससे क्वेश्चन आंसर किया और प्रश्न किया और इसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। इस मुकदमे का मेन मोबाइल नंबर है जिसमें सबसे पहले मुद्दई ने भी उसी नंबर के बारे में लिख के दे रखा भी मुझे इससे धमकी आई है और मुझे इससे एक्सटॉर्शन के करने के लिए बोला गया है। मैंने इससे उस मुकदमे के ये जो मेन नंबर है उसको पेश करने के लिए कहा, वो मोबाइल पेश करने के लिए है कहा, क्योंकि उस मोबाइल में दूसरे एक्यूज के मुताबिक और भी बहुत साक्ष्य हैं। लेकिन ये इन्होंने जो है ना उस मोबाइल को, ये इसके नाम नहीं था, कोई राहुल है यूपी का, उसके नाम है, सिर्फ उसकी पली लेके और इसने वो मोबाइल नंबर और जो सिम है वो पेश नहीं किया। तो हमने इसके बारे में कोर्ट को लिख के दिया 26 तारीख को हमने लिख के दिया कि भी इसने जो है ना हमें कोऑपरेट नहीं किया, इसकी बेल जो है ना कैंसिल की जाए क्योंकि इसकी पुलिस कस्टडी ये बरामदगी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसने बरामद नहीं करवाया, मतलब कोर्ट से हमने आग्रह किया, कोर्ट ने इसकी बेल को उसको एक्सटेंड करके और उसमें ऑर्डर कर दिया कि जब भी पुलिस इसको बुलाएगी कोऑपरेट करेगी और ये वहाँ पे जो है ना इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगी। ये बिल्कुल भी जो है प्रिया कोऑपरेट नहीं कर रही है पुलिस को। हमने जो कोर्ट के ऑर्डर हमें मिले हैं हम उसके हिसाब से इसका यहाँ पे जो मतलब इसको नोटिस देना था, लेकिन इसका कोई भी एड्रेस वेरीफाई नहीं है। जो इसने चौकी में बयान लिखवाया वो एड्रेस गलत है, जो इसने मतलब हमारे को एड्रेस अपना आधार कार्ड दिया वो एड्रेस अलग है। पुलिस मेरी SHO जो कसौली है उनसे बात हुई है, उनकी टीम 3 दिन बैठ के आ गई वहाँ पे कि कोई एड्रेस अभी तक ये एड्रेस ही नहीं हमारे को बता रही जहाँ हम नोटिस सर्व कर सकें। तो आज क्या सूचना मिली थी? आप आज हमारे को इस मुकदमे में हमारे 2 जो और एक्यूज्ड हैं मुनीश और अभिषेक,
उनकी गिरफ्तारी अभी बकाया है। तो हमें ये पता लगा था कि भी ये यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 5 में आई हुई है और इसके साथ 3-4 लड़के हैं और उनमें मुनीश और अभिषेक भी है। तो हम उनकी तलाश में जो है यहाँ पे आए थे और भी अगर प्रिया आ रही है तो हमने उसको नोटिस देना था। उनका रोल क्या है सर? दोनों एक्यूज का रोल क्या है? दोनों एक्यूज्ड का ये रोल है कि जो कसौली में पर्चा दर्ज हुआ और जितनी भी मतलब जितनी भी बार एक्सटोर्शन करने के लिए मुद्दई रॉकी मित्तल को धमकी दी गई है या उसके घर पे गए हैं ये लोग, तो वो लड़के इनके साथ हैं। 120B के मुलजम हैं हमारे डायरेक्ट मतलब मुनीश और अभिषेक। जो मुनीश है, मुनीश जो इसमें इस सारे इनको चला रहा है, अमित बिंदल है, उसका साडू है। तो उसके घर पे हमने दबिश भी दे ली, वो भी कर लिया, वहाँ पे जाए लेकिन वो नहीं मिल रहे, हमें की तलाश में है। ये प्रॉपर कोई गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है एक्सटॉर्शन की? इसको बिल्कुल गैंग कर ऑपरेट कर रहा है और उसमें नई कुछ मेरे पास एविडेंस आई है और जो एविडेंस पेश करना चाहता है उसमें मतलब जो अमित बिंदल है उसकी बिल्कुल हमारे पास एक वीडियो आई है और अमित बिंदल जो है ना मतलब इस केस के बीच में 20 रुपए की और 20 जिसका मतलब 20 CR होता है, 20 करोड़ रुपए की भी मांग कर रहा है कि भी ये जो प्रिया है और ये जो दिल्ली की लड़की हैं भी ये 20 करोड़ रुपए मांग रही है। ये कब बुलाया प्रिया को? हमने 4 तारीख को प्रिया को बुलाया। कोई और केस भी इनका सामने आया इसके सिवाय? पहले भी इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो? पहले भी इन्होंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया, मतलब मेरी नॉलेज में नहीं आया, लेकिन जो कसौली में पर्चा दर्ज है उसकी हमने लेने के लिए लगाया हुआ है कि भी वो उसकी कॉपी भी हमारे को किस बेस पे कैंसिल हुआ है वो, और उसकी भी हमारे को कॉपी जल्दी मिल जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि हमने सेशन कोर्ट में उसे कोई आगे अपील की है, उसके उसमें है कोई जानकारी ऐसी जो कसौली में कैंसिल हुआ? देखो वो इनका राइट है कि कसौली में कैंसिल हुआ है उसके बारे में ये सेशन में जाएं, सेशन के बाद ये माननीय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, वो इनका अधिकार है। लेकिन जो पुलिस ने उसको किया होगा, जब उसकी कॉपी हमारे पास आ जाएगी तो हम उसके बारे में हम भी उसके बारे में तो अभी तो कसौली पुलिस ही बता सकते सर कब के लिए इनको नोटिस किया गया विक्टिम? थैंक यू। हैं। तो हमने 4/4/2025